हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए आपके लिए लेक्चर नंबर 2 कन्वर्जन रिएक्शंस का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रीचेक्स के साथ। आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, दैट इज CHCl3, देन कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज COCl2, एसिटिलीन दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट मीन्स C2H2। फिनॉल जो होता है वो C6H5 पे OH होता है। सेलिसिल एल्डिहाइड के लिए फिनॉल पे CHO ग्रुप होता है अटैच। देन एनिलीन पे आपको पता है C6H5 पे NH2 होता है। देन नेक्स्ट है फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो आपको दिख रहा है कि C6H5 और NC जो है वो आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोपिक्रिन, जिसमें कि CCl3 एंड NO2 होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोबोरिक एसिड दैट इज HBF4, देन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, then sodium nitrite that is NaNO2 and the phosphorus acid, इसको hypophosphorus acid भी बोलते हैं, that is H3PO2। ओके चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ। तो आज की हमारी पहली कन्वर्जन रिएक्शन है हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। सो बेसिकली क्लोरोफॉर्म से हमको क्या क्या चाहिए अब देखते हैं। हमारे पास 5 रिएक्शन है इसके लिए। कार्बोनिल क्लोराइड, तो वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज CHCl3 से हमको चाहिए COCl2। तो चलिए इसको एकदम कंसेप्ट के बेस पे समझते हैं। सबसे पहले कि हमको दिख रहा है कि ये CHCl3 है और हमको चाहिए COCl2। तो देखिए आपको दिख रहा है कि कार्बन तो है, नो इश्यूज। बेसिकली हाइड्रोजन हटा करके हमको यहाँ पे ऑक्सीजन लाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। पर एक और प्रॉब्लम दिख रही है हमको, यहाँ पे Cl3 है। एक और प्रॉब्लम है यहाँ है जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे Cl3 है और यहाँ पे Cl2 है। तो ये सिंपली Cl3 Cl2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके लिए हमको इसके 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म के, एंड देन हमको इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से तो 2 H निकल रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन जो है 6 हो गए हैं और हमको यहाँ पे क्लोरीन 4 लग रहे हैं। तो 2 क्लोरीन इन हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर के 2 HCl बनाएंगे और बाकी हमको ट्वाइस ऑफ COCl2 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हमने COCl2 देखे है इसको हमने बताया था कि कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, साथ में इसको तो फोस्जीन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी में और एक रिएक्शन दिखाई गई है कि अगर हम 4 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल लेते हैं और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेते हैं, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर है। अच्छा, यहाँ पे जो कैटलिस्ट था स्टूडेंट्स वो एयर एंड सनलाइट था, यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर एंड सनलाइट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो उस कंडीशन में रिएक्शन में वापस हमको 4 मॉलिक्यूल जो मिलेंगे वो फोस्जीन के मिलेंगे एंड 2 क्लोरीन और 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमको जो चाहिए वो चाहिए एसिटिलीन चाहिए क्लोरोफॉर्म से। तो आप सोचिए अगर क्लोरोफॉर्म में एक ही मॉलिक्यूल लूंगा तो वहाँ पे एक ही कार्बन है, पर एसिटिलीन में हमको 2 कार्बन लग रहे हैं। सो एसिटिलीन के 2 कार्बन के लिए हमको क्लोरोफॉर्म के भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे CH और CH तो हमको मिल जाएगा, पर हमको दिख रहा है कि क्लोरीन के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स है वो बचे हुए हैं। तो इन 6 क्लोरीन के लिए हमारे पास 6 सिल्वर लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमको मिल जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से रिएक्शन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब स्टूडेंट्स हमको चाहिए क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से चाहिए हमको सेलिसिल एल्डिहाइड। सेलिसिल एल्डिहाइड क्या आता है हमने बताया था आपको कि फिनॉल पे एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सोचिए अगर मैं CHCl3 से ही सिर्फ बनाना चाहूँगा तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमको फिनॉल भी रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो इसलिए हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है। तो हमको यहाँ से तो फिनॉल मिल गया है, यहाँ से CH भी मिल जा रहा है एल्डिहाइड के लिए, पर ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कोई Cl3 नहीं चाहिए। Cl3 हटाने के लिए हमको बेसिकली सोडियम भी चाहिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है सॉल्ट होता है, आपको पता है। तो ये सॉल्ट यहाँ से बेसिकली निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, यहाँ पे 3 NaCl बच जाएगा, CHO भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलेगा, बेसिकली जब ये एल्डिहाइड यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो है बेसिकली 3 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। और बेसिकली हमारे पास 2 ऑक्सीजन अभी बचे हुए, क्योंकि एक ऑक्सीजन ही CHO में यूज हुआ था। तो इस तरीके से हमको ट्वाइस ऑफ H2O भी मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब हमको क्लोरोफॉर्म से चाहिए फिनाइल आइसोसाइनाइड दैट इज C6H5NC। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, हमको बेंजीन रिंग तो लेना ही पड़ेगा, पर उसमें हमको नाइट्रोजन अगर पहले से अटैच होकर मिलता है तो दैट वुड बी हेल्पफुल। तो उसके लिए हम इस क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन से करवाएंगे। तो इस एनिलीन से रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं क्या होता है।
हमको यहाँ से C6H5 और N, और यहाँ से अभी देखिए तो C ले लेंगे तो C6H5NC मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है H2 देन और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इस क्लोरीन के लिए हमने सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे जो है ये 3KCl बन जाएगा बेसिकली यहाँ से स्टूडेंट्स। और जो बची हुई चीज़ अब देखते हैं उस पर क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ से हमारे पास H2 बचा हुआ है, देन एक H बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो बेसिकली 6 हाइड्रोजन बचे हैं और 3 ऑक्सीजन बचे हैं। तो इससे हमको 3 मॉलिक्यूल वाटर के मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अब हमको क्लोरोफॉर्म से बेसिकली CaCl3 से क्लोरोपिक्रीन चाहिए। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको CCl3 and NO2। तो अब आप सोचिए हमको हमारे पास ये CHCl3 दिया हुआ है, तो ये कार्बन और Cl3 सेम ही है। सो बेसिकली हमको यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके स्टूडेंट्स नाइट्रो ग्रुप अटैच करना है। तो सीधी सी बात है, ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी रखता है, तो ये OH से अटैच होकर के H2 बना लेगा। और बेसिकली ये हमने जो लिए हैं इस वजह से हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिए हैं, दिस इज नथिंग बट द HNO3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्यों लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में 2 रिएक्शन है। फर्स्ट है 3 मिथाइल एनिलीन से हमको चाहिए 3 नाइट्रोटोल्यूइन, एंड सेकेंड एनिलीन से चाहिए 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। चलिए देखते हैं इसको कैसे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 मिथाइल 1 2 3 मिथाइल एनिलीन दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए था, बेसिकली हमको चाहिए था 1 2 3 नाइट्रोटोल्यूइन। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे हमको ये मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अब लर्निंग कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस मॉलिक्यूल का विच इज अवर 3 मिथाइल एनिलीन, इसका जो हम कहेंगे डाई एजोटाइजेशन करेंगे। तो डाई एजोटाइजेशन के लिए हमको क्या क्या कैटेलिस्ट लगता है, किससे रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके लिए हमको लगता है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लगता है। बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे HCl 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। क्यों लगेंगे अब यहाँ देखते हैं। डाई एजोटाइजेशन के लिए यहाँ पे N2Cl अटैच हो जाएगा बेसिकली स्टूडेंट्स, NaC6H5 ग्रुप पे CH3 रहेगा। अब इसके अलावा हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको डाई एजोटाइजेशन बोला गया क्योंकि यहाँ पे डाई एजो ग्रुप अटैच हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। अब इस कंपाउंड ये क्या है, बेसिकली एक डाई एजो सॉल्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम HbF4 से करवाते हैं विच इज अवर फ्लोरोबोरिक एसिड, हमने बताया था आपको प्रीचेक्स में अभी। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन में ये जो BF4 पार्ट है ये N2 से अटैच हो जाएगा, तो N2BF4 हो जाएगा। अब यहाँ N2 पे प्लस इसलिए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है बेसिकली 3 से ज़्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है, बाकी चीज़ें वही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, ये भी एक डाई एजो का सॉल्ट ही है। अब इस कंपाउंड का बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका हम नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन में क्या होता है, NaNO2 प्लस कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अब यहाँ पे हमको ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, नाइट्रेशन, एंड ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसके अलावा बैलेंसिंग के बेस पे हमको यहाँ पे NaBA4 Na एंड देन BA4 ये मिल जाएगा, प्लस N2 गैस निकल जाएगी एक्स्ट्रा। तो ये जो हमारा कंपाउंड आ गया है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो हमारा है 3 नाइट्रोटोल्यूइन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं हमको एनिलीन से क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एनिलीन से हमको चाहिए 1 3 5, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, सपोज यहाँ से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से करें तो ये 1 देन 2 नहीं है, फिर 3 4 5, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो अब आप सोचिए, सिंपली आप पहले सोचेंगे कि हमारे पास एनिलीन है, तो एनिलीन में सबसे पहले इसको रिमूव करने के बारे में नहीं सोचेंगे। एनिलीन का NH2 जो है बेसिकली स्टूडेंट्स ये सिंपली रिमूव नहीं होता है, तो पहले हम इसमें ब्रोमीन चाहिए, तो हम इसकी सिंपली इसका सबसे पहले सिंपली हम ब्रोमिनेशन करेंगे। ब्रोमिनेशन में हम इसका रिएक्शन 3Br2H2 से करवाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे जो ब्रोमीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से 3 Br अटैच होकर 3 HBr बाहर निकल जाएंगे और एक एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये एक कंपाउंड मिल रहा है विच इज 2 4 6, क्योंकि मेन ये है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 में हमको ट्राइब्रोमो और एनिलीन मिल रहा है, आगे देखते हैं। अब इसकी इस कंपाउंड का जो बेसिकली हम लोग डाई एजोटाइजेशन कराएंगे, वापस से हम NaNO2 प्लस HCl करेंगे। तो इस रिएक्शन के जरिए क्या हो जाएगा कि NH2 हट करके N2Cl बन जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर भी रिएक्शन देखे थे स्टूडेंट्स अभी, कि जब भी हम डाई एजोटाइजेशन करते हैं तो डाई एजोनियम क्लोराइड जो है वो फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाता है। तो अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने इसका डाई एजोटाइजेशन कर लिए हैं,
बढ़ते हैं आगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसमें जो रिएक्शन हो रही है आगे की, उसके लिए कैटलिस्ट जो है वो H3PO2, जिसको हम फॉस्फोरस एसिड या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं। तो और वाटर के प्रेजेंस में अब ये जो हम इसका प्रेजेंस ले रहे हैं, तो बेसिकली ये जो है इस डाईएजोनियम क्लोराइड को कंज्यूम कर लेता है और इसको रिमूव कर लेता है, और यहाँ से हमको बेसिकली मिल जाता है 1,3,5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। सो बेसिकली इन दो रिएक्शन में स्टूडेंट्स थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि डाईएजोटाइजेशन है, और डाईएजोटाइजेशन की हमने नेमिंग डिशन में देख चुके हैं कि वहाँ पे NaNO2 और HCl बेसिकली एज अ कैटलिस्ट रहता है। तो ये पार्ट अगर आपको क्लियर है तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और आप इजिली प्रोसेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।